गोरखपुर गांव में। अरे आप जाती क्यों नहीं हैं? आप कब जाएंगी यहाँ से? मैं कहाँ जा रही हूँ? हमें कहीं चलना है क्या कविता? ज़्यादा अच्छी बनने का नाटक मत करो। और हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें जाना है। और हाँ, तुम्हारे साथ जिसको जाना है वो जा सकता है, पर तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। कविता तू पागल हो गई है? मैं कहाँ जाऊँगी? ये मेरा भी तो घर है। झगड़े की आवाज़ से पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। क्या ये तुम्हारा घर है? अब पागल तो नहीं है? जेठ जी की इतनी कमाई नहीं है कि वो इस घर के नौकर भी बन सकें, तो रहना तो दूर की बात है। और घर, आपने तो हद ही कर दी। ये घर और आपका है, हमारी लायकियत है जो हम आपको रहने दे रहे हैं यहाँ पर अब और नहीं, आपको जाना होगा यहाँ से। कविता का जेठ वहीं मौजूद था। उसने एक शब्द कविता को नहीं कहा। उसने अपने भाई की ओर देखा कि उसके भाई को कोई तकलीफ नहीं हुई, और इस बात का सदमा कविता के जेठ को हुआ और वो तुरंत घर छोड़ के जाने लगा। साथ ही कविता की सास भी घर छोड़कर जा रही थी। कविता की जेठानी लगातार बोलती रही, अरे अरे सुनिए, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो और कोई रास्ता भी नहीं है, ये हमारा भी तो घर है, आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन उसने किसी की बात ना सुनी और वो सीधा गांव के एक इंसान के पास गया और उससे रहने की एक झोपड़ी मांगा। उसके पास एक झोपड़ी मौजूद थी। उसने वह झोपड़ी रहने के लिए दे दिया। जब से उसी झोपड़ी में उनका गुजारा होने लगा। बेटा, जितना हक उस नालायक का है उस घर पे, उतना ही तेरा भी है। तू चलता क्यों नहीं? तो क्यों उसकी बात का बुरा मान के बैठा? अरे वो तो मतलबी हैं, जिन्होंने एक बार देखना भी नहीं ज़रूरी समझा कि मेरा भाई, मेरी माँ किस हाल में है। बेटा, उनके सीने में दिल नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी, मैं तेरे लिए लड़ूँगी। मैं भी ज़िंदा हूँ। उस ज़मीन, जायदाद, हर चीज़ पे तेरा पूरा हक है। हक समझाने के बावजूद निखिल ने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन उनकी बात गांव के एक इंसान ने सुनी जो निखिल की बहुत इज्जत करता था, और उसने निखिल के भाई के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। और अगली ही सुबह कविता और उसके पति दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। और एक दिन आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। अरे अरे, ऐसे कैसे थाने चलना होगा? मेरे पति ने जुल्म क्या किया है? हमें किसी गांव वालों ने शिकायत किया है कि तुम अपने भाई को जायदाद होते हुए भी उसको तुमने जायदाद से बेदखल कर दिया है। कविता और कविता के पति अब डर चुके थे। उधर निखिल और उसकी माँ और कविता की जेठानी को पता चला। वो तीनों पीछे के दरवाजे से आराम से घर में आ जाते हैं और पुलिस को गवाही देते हैं कि ये सब झूठ है। मेरे भाई ने मुझे कभी घर से नहीं भगाया, आपको झूठी खबर मिली है। बातें सुनकर पुलिस तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके पति को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगकर अच्छे से मिलजुल कर ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं।